हरी 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 बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा, तू तर जाएगा। बिना भजन चले न काम, प्राणी भजले हरि का नाम। भजन बिना भजन के जीवन है बेकार, राम नाम से हो जाए बेड़ा पार। करी नेक करम और दया धर्म, हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा, तू तर जाएगा। तेरे संकट मिटे तमाम, ले ले प्राणी हरि का नाम। राधे राधे राधे, जय राधे राधे, सभी को राधे राधे। राधे राधे राधे, बरसाने वाली रात। दुनिया झूठी झूठा है संसार, पाप में काहे डूब फिर दमार रे पापी तर जाएगा। राधे राधे। देखिए मैं आज पढ़ रही हूँ बाल कांड का। तो हुआ था पार्वती जी का विवाह का जो आया था। अब आगे क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। आगे है तब जन्मेऊ छठ बदन कुमारा, तार को असुर समर जेहि मारा। राधे राधे। अभी मैंने बताया था शिव जी के लिए क्या कहा गया है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है तो वे रामचंद्र जी को भी सपने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तज सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम रामई प्रिय भाई। क्या कह रहे हैं? शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है? किसको? रामचंद्र जी को। उसमें क्या आया है? दो प्रथम ही क्यम मैं कही शिव चरित बुझा, मर्म तुम्हार सुचि सेवक तुम है, राम के रहित समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों को क्या हो? दोषों से रहित हो। और उसके बाद क्या है? मैं जाना तुम्हार गुण लीला, कहो सुनाऊ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गूढ़
गुण और शील जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित मुनि सा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तद्यपि जथा श्रुत कहौ बखानी, सुमिरी गिरिपति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं सह सकते, कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना था वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। क्या? सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करई जनु जानी, कबीर अजीर नचावही बानी। सरस्वती जी की कठपुतली के समान है सरस्वती जी, और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है और जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर के नर मुनि वृंद। बसैता सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब क्या है? बड़े ही पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। उनके पास ये सारे ही विराजमान हैं। राधे राधे। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तै सपनहु नहीं जाई। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है और नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गायु, तरु बिलो की ओर तई सुख भऊ। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती जाती है, रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी होती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। वृक्ष की जो छाया और ठंडी शीतलता बताई है उसके बारे में बताया गया है। वो क्या है? शिव जी के विश्राम का वृक्ष। वृक्ष के नीचे जहाँ पर शिव जी विश्राम करते हैं। अब क्या है? उसकी छाया ठंडी है, शिव जी विश्राम करते हैं वृक्ष, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे
गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद उत्पन्न हुआ उस वृक्ष को देखकर। अब क्या कह रहे हैं? निज कर डासी नागरी पुछारा, बैठे सहज शंभु के पाला, कोंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुण अम्बुज सब चरना, नख दुति भगत हृदय तब हरना, भुजग बुति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद्र छबिनारी। अब क्या कह रहे हैं? अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही क्या है वहां बैठ गए। अपना जो है बागंबर बिछाकर वहीं पर बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी ही लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सब चरना, नख दुति भगत हृदय तब हरना, भुजग बुति भूषण त्रिपुरा, आनन शरद चंद छबिहार। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और बसमी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला था। अब क्या कह रहे? जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन बिसां, नीलकंठ लावन निधि, सोबाल बिंदु भार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। और क्या था? कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनकी मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोई काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण कर किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं और क्या कहती हैं? जानी प्रिया आदरुअति की ना, बाम बाग आसन हर दी, बैठ शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित लाई। चित में पुरानी कथा याद आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनको बहुत ही आदर सत्कार दिया और अपनी बाईं ओर बैठाने के लिए आसन दिया। पार्वती जी पर प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं और पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। उन्हें पहले जन्म की कथा वो बैठी शिवजी के पास तो उन्हें याद आने लगी। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवा, कथा जो सकल लोग हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अच्छी अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। क्या पूछ रही है? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुमा, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुंधा, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव
द्रवहु सुदय अजर बिहारी राम सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती जी क्या कह रही हैं? स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। क्या बोली? जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चराचर नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। और हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान हैं। योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। इसमें बताया गया है ये। अब आगे, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए, सत्य मोहि निज दासी, तो तऊ प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही न रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, और श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। राधे राधे बोल रही हैं, सारा अज्ञान मेरा दूर कीजिए। राधे 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 राधे। देखती हूँ मैं 2 मिनट में टोटल 17 ड्यूरेशन। डन कर दूँ इसे। अभी देखती हूँ, कर रही हूँ मैं दोबारा। ये दोबारा देखती हूँ। देखिए, राधे 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 राधे। रामायण बालकांड अभी वही चल रहा है। अभी तो है इसमें कई सौ पान है। देखती हूँ अभी कितने क्या ही है। बालकांड सबसे लंबा है। जासु बबनु सुर तरु तरु हो कोई, सही की दरिद्र जनित दुख हो सोही, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मति ब्रह्मारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। कल्प वृक्ष के नीचे। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। अब प्रभु जे मुनि पर मारथ बाधी, कहे राम कहु राम अनादि, शेष शारदा वेद पुराणी, सकल करई रघुपति गुणगाना। हे प्रभु, जो परमात्म तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सारद जपहु अरंग अरात, राम सु अवध रेति सितु हो सोही, कीअज अगुन अलख गति कोई। जौं नृपतन्य ते ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भो, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदय अजर बिहारी, राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम। हे प्रभु, जो परमात्मा से ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी
रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और कामदेव के शत्रु आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या आजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम और राम है। और क्या कह रहे हैं, यदि वे राजपुत्र हैं तो भ्रम कैसे, स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई, स्त्री के उसमें बावली कैसे हो गई। और राधे राधे। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत ही चकरा रही है। जो अनि है व्यापक बिनु कोई, कहु बुझाई नाथ मोहि सो, आगे जानी सिरपुर जनि दरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। जरा नेट में गड़बड़ हो गई थी इसलिए मुझे दोबारा चलाना पड़ा था। तदपि मलिन माँ बोध न आवा, सो बलु बल बाते हम पावा। अजऊ कछऊ संशय मरमो मन मोरे, करऊं कृप बिन बहु कर जोरे। प्रभु अब मोहि बहु बात भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करौ जनि क्रोधा। अब भी मैंने मन में कुछ संदेह, तब कर अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही, कहु पुनीत राम गुण गात। भुजग राज भूषण सुरनाथा, बंधु पद धरि धरनि सिरु, विनय करौ कर जो। बरनउ रघुबर बिसत जसु, श्रोति सिद्धांत निजोरि सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध अजर बिहारी। राम सिया राम, जय राम सिया राम। अब क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध मत लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने वन में श्री राम जी को प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मैंने मलिन मन को बोध ना हुआ। उनका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब भी मेरे मन में कुछ क्या है, संदेह है। आप कृपया कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, लेकिन फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। पार्वती जी कह रही हैं शिव जी को। और अब क्या कह रही हैं, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की इच्छा है। कौन? पार्वती जी कह रही है मुझे राम कथा सुनाओ, और मेरी उस इच्छा है, रुचि है। श्री शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्रता कथा कहिए, कथा कहिए। अब क्या कह रही हैं भोलेनाथ, हे मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को
निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। आगे, यद्यपि जोषिता देहि अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हार, गुणौ तत्व न साधु दुरावै, आरत हरत अधिकारी जय पावै। अति आरती पूछौ सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदा, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण गुण पधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदा, कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहे। अब इसमें क्या कहती हैं? पार्वती जी और शंकर जी में वार्तालाप हो रही है, जिसमें पार्वती जी शंकर जी दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उन्हें सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से उनकी कौन हूँ? दासी। कौन कह रहा है? पार्वती जी। और संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहां मूल तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अब क्या कह रही है? हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थ भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पहले तो उसका कारण बताइए, उसके बाद फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए, सुनाइए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वे बताइए, और फिर वे बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष के ऊपर छोड़ा, इतना मुझे बताइए। पन बस किने चरित अपकार अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मार, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहू शंकर सुख लीला, बहुरी कहू करुणा है तन, कीने जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी, की भी कवन निज धाम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम। हे कृपा धाम, फिर यह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, सारा वृतांत मुझे बताइए। अब क्या बता रहे हैं? मुनि प्रभु कहो सुतत्व बखान, जय ज्ञान मगन गुण ज्ञान, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, मुनि सब वर्णव सहित विभागा, और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेक, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि कोई, गोई तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखा, आन जेव पावर को जाना, प्रसन्न उमा कैसे जिसका, छल विहीन सुखी शिव मन भाई, हर्षि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल चा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अब इतना कुछ सुनाएंगे, शिव जी ने सारी बात बताएंगे। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वर्ण लीन सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिया, राम सिया राम जय
अब क्या कह रहे हैं, हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए, क्या जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और इसके सिवा क्या बताइए, श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य है उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु उसे भी आप छिपा ना रखिएगा, मतलब छिपाइएगा नहीं, मुझे बताइएगा पूरा का पूरा राम जी का चरित्र, पूरी कथा। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, तुमने पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारा ही रामचरित्र आ गए। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। उनकी कथा का ज्ञान होते ही श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद शिव जी भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। आगे आगे अब क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। मैं अभी गिनाती हूँ। राधे राधे।